गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से। और इस एपिसोड में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले 25 तक क्वेश्चन आप कर चुके हैं पीछे की 5 वीडियोस में फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर आपके पास गिवन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कहीं पे कोई भी ट्विस्ट नहीं बनाया गया है क्वेश्चन में। देखिएगा, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर। बस आपको रेडियस फाइंड करना है। दोनों का यूनिट सेम है बिल्कुल, तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर? बस वॉल्यूम वैल्यू पुट करिए, पाई 22/7 into radius 5 centimeter, that is 5 centimeter into 5 centimeter into that is height. What is the height? Height is 14 centimeter. 14 centimeter. But you have to find the capacity, volume. So you can cancel it, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 सेंटीमीटर हो गया। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन छोटी छोटी बातों को इन बिटवीन सीख लिया करें। अगर आप यहाँ पे 22 को 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, इट विल टेक टाइम। तो आप क्या करें, 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया 10 हुआ। अब 10 को 5 से करो, कितना हुआ? या 10 को 5 से किया 50 हो गया। यानी कि 22 इंटू 50 आपको करना है सेंटीमीटर क्यूब। बस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो लगा दो, 5 2 10 जीरो और 11, दैट इज 1100 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। यानी कि ए पार्ट आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1100 इज द वॉल्यूम। ओनली एंड ओनली सिर्फ इतना काम करना था कि डायमीटर गिवन था, रेडियस में कन्वर्ट करना था, बस। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस में आप ये छोटी छोटी बातों को सीख लीजिए कि कैसे आपको मल्टीप्लाई पहले किसको करना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपके पास? हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर। आपके पास सिलेंडर का हाइट कितना है दोस्तों? डायग्राम में ही सब लिख दिया करें, आपको दोबारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन है, 3-4 लाइंस का क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए, डायग्राम अगर जरूरत है डायग्राम बनाइए और उसकी वैल्यूज को आप बाहर लिख लीजिएगा। डायग्राम में है तो डायग्राम के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि बार बार स्टेटमेंट में हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। क्लियर? हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया आपके पास 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ। तो डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 7, यानी यहां लिख देता हूं मैं d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, होल सरफेस एरिया, मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको फाइंड करना है। सपोज देखिएगा, ये है आपके पास सिलेंडर। देखिएगा, अगर सिलेंडर का आपको होल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे? दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वुडन सिलेंडर है मेरे पास, ये पूरा जो पार्ट होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πRh, 2πRh प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप, दिस इज सर्कुलर फेस, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर फेस, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2πR स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। तो आप यहां करेंगे 2πR स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और एक आर भी कॉमन है, यानी कि 2πR और ब्रैकेट में h प्लस आर। ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन जाता है। वैल्यू पुट करिए, सोल्व करिए, आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिएगा, सोल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज आर? आर इज 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर। बिकॉज आपके पास डायमीटर कितना था? डायमीटर वो 7, तो रेडियस 7/2 हो गया। h कितना है आपके पास? h हाइट 80 सेंटीमीटर, बाय 1 लगा लो, प्लस r 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? और सरफेस एरिया जो है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, आप यूनिट एक बार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 to 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास? 22 सेंटीमीटर यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम आएगा आपके पास 2 और 160 प्लस 7, और यहाँ सेंटीमीटर आपके पास कॉमन लिख देता हूँ। क्लियर? तो 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, अब कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 आएगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर इंटू 167 सेंटीमीटर। तो आपके पास दोस्तों फाइनल आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलने वाला है।
क्लियर? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, आपको 1000, और इससे भी बता देता हूं इजी मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। देखिए जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को लिखिए 167, ये नंबर है 11 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 167 फिर से लिख दीजिए, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, अब दोनों का प्लस कर दीजिए, 7 7 प्लस 6 आपके पास क्या होगा 3, और 8 और 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सिंपल ये लिखिए, दो बार जब 11 से करना है किसी भी नंबर को, पहले नंबर लिखें, फिर राइट से एक डिजिट के नीचे क्रॉस लगा लो, और फिर दोबारा उस नंबर को लिख दो, फिर प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यू कैन डू इन माइंड ओनली ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। आपके पास सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर है, डायग्राम में लिख दिया मैंने, हाइट 14 सेंटीमीटर, एंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कवर्ड सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का गिवन है, यानी कि आपको गिवन है CS से, क्या गिवन है आपको, CS से, कवर्ड सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई RH, दैट इज 2 पाई RH। और आपको दोस्तों फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके पास H तो है 14 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस का वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कवर्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है यहाँ पे, यहां से आपको रेडियस का वैल्यू मिलने वाला है। क्लियर? तो यहां से आप रेडियस निकालेंगे, यानी कि 2 पाई RH इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया तो मुझे गिवन है, तो जो मेजरमेंट आपको गिवन है वो इसके फार्मूला के इक्वल सिंपली पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको H गिवन है, पाई आपके पास वैल्यू होता है, 2 कांस्टेंट है, R का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय R के साथ जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट है सब नीचे चले जाएंगे, 2 पाई H। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 264 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 22, यूनिट में एक बार लिख देता हूं सिर्फ रेडियस का, दैट इज सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास। और यहां पे अब 7 क्या होगा, 22/7 आ रहा है, 7 रेसिप्रोकल हो गया ऊपर जाएगा, दिस इज 7। नाउ हाइट आपके पास कितना है 14 सेंटीमीटर, सो 14 यहां पे लिखा जाएगा, सो रेडियस विल बी सेंटीमीटर। क्लियर? नीचे आपके पास एक बार सेंटीमीटर है, ऊपर 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ओनली 1 सेंटीमीटर यूनिट विल लेफ्ट। क्लियर? चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर? और 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 जा 2, 2 जा, फिर से 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 6 जा 12, और 2 6 जा 12, 22 1 जा 22, 3 जा, यानी कि R इज इक्वल टू आपके पास आ गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास सिलेंडर का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू हुआ 3 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको ध्यान से कट कर दीजिएगा, सब कुछ वैल्यू आराम से कैंसिल हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के चक्कर में मत रहना, ठीक है, नहीं तो 15 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन में। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई कितना है 22/7 इंटू R स्क्वायर आपके पास कितना है, R स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 हो गया, इंटू हाइट आपके पास है दोस्तों 14, और ये हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, बिकॉज 2 बार रेडियस मल्टीप्लाई हुआ, एक बार हाइट हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे आपका कैंसिल हुआ, दिस 2 7 2 जा, तो क्या बचा 22 इंटू 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आने वाला है 396 सेंटीमीटर क्यूब, 396, यानी कि आपका यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास क्या है, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं 30th क्वेश्चन के। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। इस बार आपको सिलेंडर का डायमीटर गिवन है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को कनेक्ट करिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको वहां पे हाइट गिवन था, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, और टोटल सरफेस एरिया गिवन था दोनों में ही, ठीक है, एंड इस ओके कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन हियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, और वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन है, ओनली थोड़ा सा चेंज क्या किया कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन थी और इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है,
और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालना था, यहां आपको हाइट निकालना है। यानी कि डायमीटर आपको कितना गिवन है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको पहले फाइंड करना है और हाइट फाइंड करने के बाद आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, दैट इज वॉल्यूम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, तो CSA क्या होता है आपके पास, 2 पाई RH इज द CSA। लेकिन आपको CSA तो गिवन है, तो 2 पाई RH इक्वल टू क्या रखें, जो CSA गिवन है वही पुट कर दीजिए, दैट इज 220 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, स्क्वायर, सॉरी, टू कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, देखिए आपके पास क्या है, डायमीटर, आपको हाइट फाइंड करना है, इसका मतलब आप h को यहीं रखेंगे, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर। क्लियर। तो h इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 220 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर आपको यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर है रेडियस। क्लियर। तो यहां से आपको हाइट मिल जाएगा, दैट इज 7 to 7 कैंसिल हुआ, और 22 1 जा 22 1 जा 0, 2 से कैंसिल करो 5। देखिए कितना नाइसली आपके पास आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया, राइट, यानी कि सिलेंडर का हाइट। क्लियर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहां पे एक डायमेंशन, एक मेजरमेंट आपको गिवन है और एक डायमेंशन मिसिंग है, पहले दूसरा डायमेंशन निकालो, फिर दूसरा मेजरमेंट आपने वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो देखिएगा अब वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ध्यान से आर कितना है आपके पास, आर इज 7 यानी 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट अभी आपने फाइंड किया है दोस्तों 5, दिस इज 5। और वॉल्यूम जो होगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में, सो 7 से एक 7 कैंसिल होगा, 22 इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 2 जा 70, 70 का 0 कैरी 7, 35 2 जा 70 प्लस 7 7 7, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर। ऑप्शन में देखिएगा ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। See next question number 30, very interesting question. Ratio of the radii of two cylinder is 2:3 and the ratio of their height is this. तो सबसे पहले जो गिवन मेजरमेंट है वो देख लिया। आपके पास दो सिलेंडर हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, देखिएगा। तो इन सिलेंडर्स का आपके पास हाइट और रेडियस का रेशियो गिवन है, आपको वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, राइट डाउन, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू V1 रेशियो V2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच मान लीजिए। देखिए दोनों सिलेंडर अलग अलग मेजरमेंट के हैं, तो दोनों के अलग अलग वेरिएबल आप रख लीजिए, हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए और रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें इनका साइज नहीं पता, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, मैंने दोनों को कंसीडर कर लिया। अब यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो आपको ये देखना है कि अब इसको कैसे सोल्व करें, कैसे रेशियो फाइंड करें, ठीक है। देखिए सो अब हम लिख सकते हैं r बाई आर, दोनों का स्क्वायर है, तो क्या मैं ये लिख दूं r बाई आर होल स्क्वायर, और क्या मैं ये लिख दूं h बाय h इनटू में लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है, दोनों को होल स्क्वायर में लिख दिया। अब आपको गिवन क्या है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो कितना है 2:3, यानी कि r रेशियो r आपके पास कितना है 2:3। हम इस सिलेंडर को पहला सिलेंडर मान रहे हैं, दूसरे को दूसरा मान रहे हैं, सिंपल। और उनकी हाइट का रेशियो h बाय स्मॉल h इज इक्वल टू 5:3। आप इसमें यह मत सोचिएगा कि यहाँ पे r कैपिटल है, ये वैल्यू छोटा कैसे हो गया, दैट इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द रेडियस, उसको नहीं देखना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, r बाई आर का वैल्यू 2/3, सो यहाँ क्या पुट करेंगे 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3। सो इसको सोल्व कर दीजिएगा, 2/3 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 5/3। क्लियर। इसको सोल्व करिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20, 520 रेशियो आपके पास हो जाएगा 27, राइट, ये बनेगा आपके पास 20/9।
27। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इज 20:27। क्लियर? सो सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है, 20:27। ये ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पे होता है। व्हेन आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन माय क्लास, तो बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया, इसका स्क्वायर नहीं किया r/r का। तो ध्यान रखना है, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में लिख लीजिए, तो r/r बन गया, और r/r का वैल्यू आपके पास है, दैट इज 2/3। 2/3 पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर है तो 4/9 हो जाएगा यहाँ पे। 2 into 2 4 by 3 into 3 9, into में 5/3 is the value of h capital H by small h, another ratio जो आपको गिवन था, ये आपको गिवन था। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 30th। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।